नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक बधाइयाँ। आज से 9 दिन का नवरात्र शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पालन भी करते होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में अनभिज्ञ होंगे। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि फास्ट या फास्टिंग या उपवास कैसे हमें धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से मदद करता है और कितने तरह का फास्ट होता है या फास्टिंग होती है, उपवास होता है, और ये कैसे क्या हमें लाभान्वित करेगा फिज़िकल और मेंटल लेवल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उपवास हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और हर धर्म के लोग समय समय पर उपवास को रखते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो उपवास होता है वो कितने तरह का होता है। मॉर्निंग फास्टिंग यानी सुबह का उपवास, इसमें हम मॉर्निंग में कुछ नहीं खाते हैं। इसी तरीके से इवनिंग का फास्टिंग होता है या फास्ट होता है, हम शाम को कुछ नहीं खाते हैं। दिन भर का फास्ट होता है, दिन भर हम कुछ नहीं खाते हैं। वीकली होता है, हम वीक में एक बार करते हैं। कुछ धर्म में मंथली होता है, पूरा मंथ हम फास्ट रखते हैं। रसाहार, रस पे हम फास्ट करते हैं, फलों के जूसों पे। फलाहार, फल पे हम फास्टिंग करते हैं, सिर्फ फल ही लेते हैं। जलाहार, दिन भर हम जल पे ही फास्टिंग करते हैं। उसके अलावा निर्जला होता है, जिसमें हम जल नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेते हैं, वो भी एक फास्टिंग होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आजकल लोग उससे अपने आप वेट को रिड्यूस करते हैं, वो भी फास्टिंग का चलन आजकल बहुत ज़्यादा है। फास्टिंग कैसे हमारी मदद करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है। तो फास्टिंग एक तो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितने हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन धीरे धीरे ग्लो करना शुरू करती है। फास्टिंग जिनको कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन रहता है, उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। अभी एक रिसर्च हुई कि 62% लोगों के जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज था, अजीर्ण था, वो फास्टिंग से ठीक हो गया। ये भी देखा गया है कि फास्टिंग हमारे कैंसरस सेल को मारने में मदद करती है। फास्टिंग जिन लोग का हाई शुगर लेवल हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो या हाई ब्लड प्रेशर लेवल हो, उसको कंट्रोल करते हैं। फास्टिंग हमारे हार्ट की कार्यक्षमता को बेटर बनाती है, हमारे लंग्स की कार्यक्षमता को बेटर बनाती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं उनकी कार्यक्षमता को बेटर बनाती है। फिज़िकल लेवल पे फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं या उपवास करते हैं तो हमारे को वाटर का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। वाटर हमारे सिस्टम से मदद करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, विजातीय द्रव्यों को निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है 70% वाटर से बना हुआ है। हमारे ब्रेन को भी 70% वाटर चाहिए होता है। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं, किसी भी तरह का हम फूड ना लें और ज़्यादातर जल का सेवन करें, तो हमारा सिस्टम एक एक पार्ट से हमारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करेगा। फास्टिंग फिज़िकल लेवल में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सारी दुनिया में रिसर्च हुई हैं कि कैंसर को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंसर के सेल्स को मारता है फास्टिंग। जिनको फीवर हो गया है या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, फास्टिंग उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, फीवर को कम करता है। मेंटल लेवल पे फास्टिंग क्या हमारी मदद करता है, फास्ट या उपवास? मेंटल लेवल पे ही हमें बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक अपने आप को अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारी सारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो भीतर की ओर चलती हैं। हमारे में संयम, संतोष का प्रादुर्भाव होता है। हम मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्ट्रेस का लेवल कम होता है। हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। हम पॉजिटिव रहते हैं। और जब हम फास्टिंग को रिलीजन का एस्पेक्ट मान के इन दोनों पहलुओं पर जब हम चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम ईश्वर के नज़दीक हो जाते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है, उस पर हम अटूट विश्वास करते हैं, हम अपने आप को लेट गो कर देते हैं। तो फास्टिंग फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, साइकिक सभी लेवल पे काम करती है। तो 9 दिन तो आप जो फास्टिंग करेंगे ही। इसके अलावा सप्ताह में 1 दिन आप सभी लोग फास्टिंग करें और लाभान्वित हों। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।